नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज 8 मार्च दिन रविवार। खबरों के बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में मच्छरों पर वार, नगर निगम अलर्ट मोड में। पटना में राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स के लिए बिहार टीम का ट्रायल आज। पटना का मुसल्लापुर बाजार बनेगा हाईटेक। पटना में बिना लाइसेंस चल रहे निजी अस्पतालों पर होगी सख्ती। पटना के पास बनेगा राज्य का सबसे बड़ा बस टर्मिनल। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईडीबीआई बैंक में 1300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। आपको बताएं कि आईडीबीआई बैंक ने यहां पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ और इसी के साथ साथ असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। जहां आवेदन की प्रक्रिया आज यानी कि 8 मार्च को शुरू होगी और 19 मार्च 2026 तक चलेगी। इस भर्ती में कुल 1300 पद भरे जाएंगे, जिसमें 200 असिस्टेंट मैनेजर और 1100 जेएम पद शामिल है। इसके साथ पात्र उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यहाँ पर स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वही चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू के आधार पर होगा। पटना में मच्छरों पर वार, नगर निगम अलर्ट मोड में। पटना में बदलते मौसम को देखते हुए मच्छरों के बढ़ते खतरे को लेकर नगर निगम अलर्ट मोड में आ गया है। वहीं शहर के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर सफाई, फॉगिंग और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव लगातार कराया जा रहा है। जहां नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने यहाँ पर अधिकारियों को मेन होल और कैच पिट की नियमित सफाई का यहाँ पर निर्देश दिया है। जहां भी पानी जमा है वहां खास सफाई किए जा रहे हैं ताकि मच्छरों के लार्वा को खत्म किया जा सके। वही नालों की सफाई भी तेजी से कर दी जा रही है। नगर निगम ने यहाँ पर लोगों से अपील की है कि घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें और जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर 155304 पर सूचना दें। पटना में राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स के लिए बिहार टीम का ट्रायल आज। पटना में राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर बिहार टीम का ट्रायल आयोजित आज होगा और इसी के साथ साथ बिहार एथलेटिक्स संघ के अनुसार ये ट्रायल आज सुबह 8 बजे से यहाँ पर पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। इसमें अंडर 20 आयु वर्ग के यहाँ पर बालक बालिका और पुरुष महिला खिलाड़ी यहाँ पर हिस्सा ले सकेंगे। इसी के साथ खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर बिहार की टीम का चयन किया जाएगा, जो कि 24 से 26 तक के भुवनेश्वर में होने वाली पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेगी। संघ के सचिव लियाकत अली ने यहाँ पर बताया कि अंडर 20 वर्ग में होने वाली वही खिलाड़ी शामिल हो सकेंगे जिनकी जन्म तिथि यहाँ पर 25 मार्च 2006 से लेकर 24 मार्च 2008 के बीच। पटना के मुसल्लापुर बाजार बनेगा हाईटेक। आपको बताएं कि पटना के मुसल्लापुर कृषि उत्पादन बाजार का रूप जल्द बदलने वाला है, जहां करीब यहाँ पर आपको पड़ा है तो 68 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर बाजार का आधुनिकीकरण और जीर्णोद्वार किया जा रहा है। जहां कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने यहाँ पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। वही यहाँ पर जो नई व्यवस्था के तहत बाजार को ई नाम और प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जहां जिससे किसानों को देश भर की मंडियों से बेहतर कीमत मिलने का मौका मिलेगा। बाजार परिसर में पेयजल, शौचालय, रोशनी, सुरक्षा और इसी के साथ ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म और गोदाम जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी। पटना में बिना लाइसेंस चल रहे निजी अस्पतालों पर होगी सख्ती। पटना जिले में बिना पंजीकरण चल रहे निजी अस्पतालों पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जहां जांच में 45 से ज्यादा ऐसे अस्पताल चिन्हित हुए हैं जिनमें से 40 से अधिक बेड होने के बावजूद उन्होंने सिविल सर्जन कार्यालय से यहां पर लाइसेंस नहीं लिया है। प्रशासन ने इन मामलों में अस्पतालों को नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा मामले यहाँ पर न्यू बाईपास, थानापुर और फुलवारी शरीफ और पटना सिटी इलाके में सामने आए, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र मंडल के अनुसार यहाँ पर जांच अभियान के बाद कई अस्पतालों ने यहाँ पर लाइसेंस के लिए आवेदन भी किया। वही नियमों के मुताबिक 40 से ज्यादा बेड वाले अस्पतालों के लिए पंजीकरण और सभी जरूरी मानकों का पालन अनिवार्य है। पटना के पास बनेगा राज्य का सबसे बड़ा बस टर्मिनल। पटना से करीब यहाँ पर 25 किलोमीटर दूर करहौली में यहाँ पर राज्य का सबसे बड़ा बस टर्मिनल बनाया जा रहा है, जहाँ इसके लिए करीब 50 एकड़ जमीन अधिकृत की गई है। वही 292 रैयतों को यहाँ पर अप्रैल से मुआवजा दिया जाएगा। जिला प्रशासन के अनुसार हर रैयत को अलग अलग नोटिस भेजा जाएगा और जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद भुगतान किया जाएगा। ये बस टर्मिनल रिंग रोड से जुड़ा होगा, जिससे बिहार के अलग अलग जिलों और दूसरे राज्यों तक यात्रा आसान होगी। बस टर्मिनल बनाने से यहाँ पर कन्हौली, नगवा और सिंघाड़ा और इसी के साथ साथ शेरपुर और दरवेशपुर दियारा इलाके में तेजी से विकास होने की उम्मीद जताई जा रही है। पटना और राजगीर में बनेगी साइबर एफएसएल यूनिट। बिहार में अब साइबर अपराध से यहाँ पर जुड़े मामलों की जांच राज्य में ही तेजी से हो सके, जहां इसके लिए पटना और राजगीर में साइबर एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लैब की विशेष यूनिट बनाई जा रही है। जहां इस यूनिट के लिए यहाँ पर वैज्ञानिक सहायकों और सहायक निदेशक की नियुक्ति पूरी हो चुकी है, जबकि जरूरी उपकरणों की खरीद अंतिम चरण में है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ करार भी यहाँ पर किया गया है और अगले 1 से 1.5 महीने में दोनों यूनिट शुरू होने की उम्मीद है। वही इन लैब में मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और डिलीट डाटा की जांच हो सकेगी।
जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आज पटना में मौसम स्थिर और सुखद रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह से ही पटना वासियों को हल्की गर्मी का एहसास होगा। दिन भर धूप के साथ मौसम आरामदायक रहेगा, वही हवा में नमी कम रहेगी, वही इसीलिए आज बाहर जाने, हल्की सैर या फिर काम करने के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल रहेगा। दानापुर में 9 से 10 मार्च को लगेगा विशेष आधार कैंप। दानापुर स्थित डीआरएम कार्यालय में यहाँ पर 9 और 10 मार्च को विशेष आधार कैंप लगाया जाएगा। जो ये शिविर है डाक विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। वही कैंप में यहाँ पर डीआरएम कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ साथ आसपास के लोगों को भी आधार से जुड़ी सेवाएं मिलेंगी। आधार यहाँ पर आधार का नया रजिस्ट्रेशन और पुराने आधार में जरूरी अपडेट की सुविधा दी जाएगी, जहां खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को आधार अपडेट कराया जाएगा। तो डाक विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने आधार से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी कर लें। दीघा में बाइक सवार के पास से 9.50 लाख बरामद। दीघा थाने की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई की है, जहां दीघा के तकिया पर निवासी सुरेंद्र प्रसाद के पास से यहाँ पर 9.50 लाख रुपए कैश और 2 किलो चांदी के जेवरात बरामद हुए। वही सुरेंद्र प्रसाद बाकरगंज में ज्वेलरी दुकान के मालिक है। शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी आयकर विभाग को दी। वही एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर 2 यहाँ पर दिव्यांजलि जायसवाल ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग मामले की जांच कर रहा है। वही पुलिस ने कार्रवाई शराब के अवैध धंधेबाजों और इसी के साथ साथ तलाश के दौरान किए। वही तभी सुरेंद्र प्रसाद वाहन जांच में पकड़े गए थे। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी खाजपुरा शिव मंदिर की। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और शहर के सबसे पुराने और प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक है। और इसी के साथ साथ मंदिर का परिसर विशाल, साफ सुथरा और आध्यात्मिक माहौल से भरपूर है, जहां यहाँ मुख्य देवता भगवान शिव है, साथ ही अन्य देवताओं की भी मूर्तियां यहाँ पर मौजूद है। वही महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन और भजन के लिए आते हैं। कंकड़बाग में 3 फ्लैटों से लाखों की चोरी। आपको बताएं कि कंकड़बाग स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव कॉलोनी के एक एफ सेक्टर में यहाँ पर चोरी की घटना सामने आई, जहां मकान संख्या 134 में 3 फ्लैट से लाखों रुपए यहाँ पर कैश और सोने चांदी हीरे के गहने चोरी हो गए। जो ये मकान रिटायर्ड कर्नल जनार्दन प्रसाद का यहाँ पर चोरी होली की रात यहाँ पर लगभग 3 बजे हुई। भाई अब जब किराएदार अपने गांव गए हुए थे, वही सीसीटीवी फुटेज में यहाँ पर 3 संदिग्ध युवक दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पुलिस और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। वही बाइक सवार चोरों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। पटना में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान जारी, सड़कें बनी जाम मुक्त। आपको बताएं कि पटना में लगातार तीसरे दिन विशेष अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाया गया, जहां प्रशासन, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम ने यहाँ पर अस्थायी दुकानों, ठेले और अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की। अभियान के विभिन्न इलाकों से यहाँ पर 27,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया और अतिक्रमण सामग्री जब्त किए गए। इसी के साथ जीपीओ, गोलंबर स्टेशन रोड, बुद्धा पार्क और वीना सिनेमा क्षेत्र और पटना म्यूजियम से लेकर बोरिंग रोड और कंकड़बाग तक अभियान चलाया गया, जहां नगर परिषद फुलवारी और दानापुर में भी अवैध कब्जा हटाया गया। जहां जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पटना में रन फॉर नशा मुक्त बिहार मैराथन 15 मार्च को। आपको बताया कि बिहार को नशा मुक्त बनाने और स्वस्थ जीवन शैली बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पर 15 मार्च को पटना मैराथन का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, जहां यह मैराथन गांधी मैदान से सुबह 3 बजे शुरू होगी और मार्ग यहाँ पर गंगा पथ और अटल पथ से होते हुए शिवपुरी तक यहाँ पर जाएगा। वही प्रतियोगिता में यहाँ पर 4 श्रेणियां शामिल है, जो कि फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर, हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर, वही 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। इस मैराथन का मुख्य नारा है रन फॉर नशा मुक्त बिहार। वही कुल 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। इच्छुक प्रतिभागी ऑनलाइन यहाँ पर पोर्टल पे हम पंजीकरण करा सकते हैं। पटना में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत। आपको बताएं कि पटना समेत जिले के सभी अनुमंडल न्यायालयों में यहाँ पर 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सिविल कोर्ट परिसर पटना और अनुमंडल न्यायालयों में यहाँ पर सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। वही लोक अदालत में बैंक ऋण वसूली, बिजली बिल विवाद और इसी के साथ साथ चेक बाउंस, वैवाहिक और श्रम कानून के मामले, वाहन दुर्घटना दावे और माप तोल व अन्य मामले त्वरित निपटारे के लिए देखे जाएंगे, जहां इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी। सभी वादककारियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। पटना विश्वविद्यालय के सर्वे में गंगा में मछलियों की संख्या में गिरावट का खुलासा। पटना विश्वविद्यालय के सर्वे के अनुसार पटना के आसपास गंगा नदी में स्थानीय मछलियों की संख्या में गंभीर गिरावट आई है। बीते 15 वर्षों में 31% मछलियां कमी हुई है, जबकि कुछ प्रजातियां यहाँ पर 40 से 50% तक की कमी देखी गई है। आपको बताएं कि इसमें डॉल्फिन मेन और पटना वीवी के पूर्व शिक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा के अनुसार मुख्य कारण थाई मांगूर जैसी विदेशी प्रजातियों का
का नदी में प्रवेश है। वहीं मछुआरों का कहना है कि मछली पकड़ना मुश्किल हो गया है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। इसी के साथ साथ और उनका कहना यह भी था कि काफी ज्यादा समस्याओं का उन्हें सामना भी करना पड़ रहा है। पुनपुन गंगा संगम पर जहरीला झाग। पटना के फतुहा में पुनपुन गंगा संगम की तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली है, जहां आपको पता है तो नदी में काला पानी और सफेद जहरीला झाग दिखाई दे रहा है, जिससे आसपास के इलाके में दुर्गंध फैल रही है। वे भगवान वामन की यहाँ पर कर्म भूमि और तर्पण के लिए प्रसिद्ध ये संगम स्थल अब प्रदूषण की चपेट में है। इसी के साथ स्थानीय लोग का कहना है कि नदियों की सफाई के लिए यहाँ पर चल रही योजनाओं का असर जमीन पर नहीं नजर आ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक चालू नहीं हुआ है। चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द कार्यवाही नहीं होती है तो फतुहा में बड़ा जन आंदोलन देखने को मिल सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी राजीव नगर में अवैध निर्माण जारी। पटना के राजीव नगर इलाके में आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध निर्माण कार्य जारी है, जहां कई प्लॉट पर पहले ही थाने में शिकायत दर्ज है, वही लेकिन निर्माण रुका नहीं। वही सहायक अभियंता जियाबुल हसन ने यहाँ पर आरोप लगाया कि राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की और आवेदन लेने से भी इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने यहाँ पर इस जमीन पर किसी भी नए निर्माण पर रोक लगा रखी है। अब फिर भी अवैध निर्माण जारी है। मामला थाने से यहाँ पर केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद यहाँ पर कार्यवाही न होना भू माफियाओं के हौसले को बढ़ा रहा है। राजस्व अधिकारियों को सरकार की नीतियों पर टिप्पणी से रोक। बिहार सरकार ने राजस्व सेवा के अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिया है कि वे इंटरनेट मीडिया पर किसी भी सरकारी नीति या फिर कार्यक्रम की आलोचना नहीं करेंगे। वे प्रधान सचिव सीके अनिल ने यहाँ पर आदेश दिया है कि अंचलाधिकारियों को यहाँ पर राजस्व अधिकारियों को जारी किया गया है। और इसी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के ने यहाँ पर जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के दौरान कुछ अधिकारियों की प्रतिकूल टिप्पणियों के बाद यह कदम उठाया गया है। इसी के साथ साथ आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसा करना सरकारी सेवक के आचरण के विरुद्ध माना जाएगा और अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। पटना फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता, वो पूरे भारत के गौरव हैं। आपको बताएं तो मौर्य वंश के वो तीसरे सम्राट थे और इसी के साथ साथ मगध साम्राज्य पर उन्होंने शासन किया। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि आज पटना है। 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद से अशोक ने यहाँ पर हिंसा त्याग कर धर्म और नैतिक आचरण अपनाया। वे बौद्ध धर्म के संरक्षण बने। वही स्तूपों का निर्माण उन्होंने कराया, बौद्ध संघ को समर्थन दिया। आज भी अशोक चक्र और राष्ट्रीय प्रतीक हमें उनके योगदान की याद दिलाते हैं। पटना को इस महान सम्राट पर गर्व है। पटना में जदयू कार्यालय पोस्टरों से सजा। आपको बताएं यहाँ पर पटना में जदयू कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जहां पोस्टरों पर लिखा है कि विकसित बिहार के नए अध्याय की शुरुआत, जहां निशांत कुमार। आपको बताएं कि यह संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से निशांत कुमार का राजनीतिक स्वागत और नई शुरुआत के रूप में पेश किया जा रहा है, जहां सूत्रों के अनुसार निशांत कुमार आज औपचारिक रूप से जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वही पार्टी कार्यालय और आसपास का पूरा क्षेत्र पोस्टरों से पटा हुआ है और जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश साफ दिख रहा है। बिहार में राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी 31 मार्च तक अनिवार्य। बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारियों के लिए यहाँ पर ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है, जहां फरवरी तक यहाँ पर करीब 1.5 करोड़ लाभुकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, लेकिन सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर यहाँ पर 31 मार्च कर दी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पर जिलों को यहाँ पर निर्देश दिया है कि सभी लाभुकों का ई-केवाईसी सुनिश्चित किया जाए। वही ई-केवाईसी नहीं करने पर यहाँ पर भविष्य में यहाँ पर जो योजना है उससे वो वंचित रह सकते हैं। इसी के साथ साथ राज्य के बाहर रहने वाले लाभुक भी अपने निकटतम जन वितरण प्रणाली केंद्र पर यह प्रक्रिया कर सकते हैं। एटीएम में फंसे कार्ड को सुरक्षित निकालने के आसान तरीके। एटीएम में कार्ड फंसना आम समस्या है और घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा तकनीकी खराबी, नेटवर्क या फिर वित्तीय समस्या, गलत पिन या फिर ट्रांजैक्शन में देरी की वजह से हो सकता है। सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करें और एटीएम का स्थान, समय और नंबर बताएं। कस्टमर केयर से अपने कार्ड का यहाँ पर हॉटलिस्ट या फिर ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि कोई गलत इस्तेमाल ना हो इसका। और विकल्प के तौर पर आप कार्ड को कैंसिल कर नया कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर अगर वही बैंक हो तो कार्ड वापस पा सकते हैं। अन्य बैंक एटीएम में यहाँ पर फंसे कार्ड के लिए शाखा जाना पड़ सकता है। टेक्नो पॉपएक्स भारत में हुआ लॉन्च। आपको बताया टेक्नो ने अपना नया एंट्री लेवल स्मार्टफोन पॉपएक्स भारत में लॉन्च कर दिया है। वही फोन में यहाँ पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एलसीडी स्क्रीन है और ये धूल व छींटों से यहाँ पर आपको सुरक्षा देती है। IP64 रेटिंग के साथ ये आता है और डिवाइस में एंड्रॉइड 15 और HIOS यहाँ पर 15 यूजर इंटरफेरेंस है। और इसके साथ साथ इसमें कई शानदार क्वालिटी है और अच्छा क्वालिटी का कैमरा भी है और भी बहुत सारी सुविधाएं इसमें हमें देखने को मिलेगी अच्छी बैटरी के साथ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों को जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, रतन शरण, दिलीप कुमार, दयानंद सिंह, सुमन कुमार,
अजीत कृतिका, विष्णु मलिक। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि ट्रैफिक जाम कम करने के लिए पटना में क्या सबसे कारगर होगा। सबसे पहला है ऑप्शन अतिक्रमण हटाना या फिर सार्वजनिक परिवहन बढ़ाना। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए प्योर पटना और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।